हेलो फ्रेंड, और फिल्म कमान चैनल में आपका स्वागत है। 7297 बोर्ड का किस प्रकार से वायरिंग करते हैं उसके बारे में बहुत ही सिंपल वे में आज इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे। यहाँ जो दो आईसी लगे होते हैं, इन दोनों आईसीयू के साथ स्पीकर कनेक्शन करते हैं। 4 स्पीकर यूज़ करते हैं, 2 स्पीकर यहाँ यूज़ करेंगे इस आईसी के साथ और 2 स्पीकर इस आईसी के साथ यूज़ करते हैं। जबकि आईसीयू को काम करने के लिए इस बोर्ड में देखेंगे कि 3 आईसी लगे हुए हैं। इन तीनों आईसीयू को काम करने के लिए, सप्लाई देने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर है और इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और यहाँ रेगुलेटर आईसी यूज़ में लाते हैं 7805 का, और जिसके द्वारा 12 वोल्ट के सप्लाई को 5 वोल्ट में बदल करके और यहाँ से सप्लाई को लेकर के यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं ताकि यूएसबी मॉड्यूल काम करे, क्योंकि यूएसबी मॉड्यूल से कमज़ोर सिग्नल को लेकर के यहाँ देना होता है और वही कमज़ोर सिग्नल इस आईसी के द्वारा एम्पलीफाई होता है। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ अनेकों कंपोनेंट लगे हुए हैं जिनके द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी यानी कि पतला आवाज़ और मोटा आवाज़ को आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ के लगे हुए कंपोनेंट के साथ देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेबल का कनेक्शन करते हैं, जबकि यहाँ पर बेस कंट्रोल के रूप में यहाँ पर 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर यूज़ में लाते हैं, ड्यूल पोटेंशियोमीटर यूज़ में लाते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। और यहाँ देखेंगे कि वॉल्यूम कंट्रोल से निकलने वाले सिग्नल को लेकर के सबसे पहले इन दोनों प्रीसेट के द्वारा कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते हुए वही सिग्नल को लेकर के इन दोनों जो आउटपुट में जो आईसी लगे होते हैं उन दोनों आईसीओ को देते हैं। और अगर इनपुट में सिग्नल का लेवल आवश्यकता अनुसार हाई होगा तो आपको आवाज़ जो है फटाफटा सा प्राप्त हो सकती है। तो आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्रीसेट के द्वारा लेफ्ट सिग्नल को कंट्रोल करते हैं, जबकि दूसरी प्रीसेट के द्वारा राइट चैनल के सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। और इन दोनों प्रीसेट के द्वारा कंट्रोल ऑडियो सिग्नल को लेकर के आउटपुट में लगे दोनों आईसीयू के इनपुट में सिग्नल प्रदान करते हैं। इस बोर्ड में ऑडियो आउटपुट के रूप में यहाँ पर 2 आईसी लगे होते हैं। 7297 के रूप में 2 आईसी लगे होते हैं। इन दोनों आईसीयू के साथ स्पीकर का कनेक्शन करते हैं। इस आईसी के साथ 2 स्पीकर कनेक्शन करते हैं, जबकि यहाँ जो आईसी लगा होता है इसके साथ 2 स्पीकर कनेक्शन करते हैं। आईसी का यहाँ पर पिन नंबर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। कुल मिलाकर इस आईसी में 15 पिन बने होते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ से गिनती करेंगे तो कुल मिलाकर इसमें भी 15 पिन बने होते हैं। आईसी के पिन नंबर 1 और 2 के साथ स्पीकर का कनेक्शन करेंगे। एक के स्पीकर का कनेक्शन इस आईसी के पिन नंबर 1 और 2 के साथ करेंगे और दूसरे स्पीकर का कनेक्शन आईसी के पिन नंबर 14 और 15 के साथ स्पीकर के दूसरे स्पीकर का कनेक्शन करते हैं। जबकि इस आईसी के साथ है जो 2 स्पीकर कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 1 और 2 के साथ एक स्पीकर कनेक्शन करते हैं और इसी आईसी के पिन नंबर 14 और 15 के साथ दूसरे स्पीकर कनेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों आईसीयू के साथ कुल मिलाकर के 4 स्पीकर कनेक्शन करते हैं। और इन दोनों आईसीयू को काम करने के लिए, सप्लाई देने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ निगेटिव सप्लाई देते हैं जबकि यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई इस बोर्ड को देने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव सप्लाई देते हैं 2 वायर के द्वारा। इस बोर्ड में यहाँ एक आईसी यूज़ किया जाता है जिसका नंबर होता है LM324। इस आईसी से कुल 14 पिन निकले होते हैं। एक तरफ आईसी के 7 पिन बने होते हैं और दूसरे तरफ भी 7 पिन बने होते हैं। कुल मिलाकर के 14 पिन इस आईसी में बने होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कुल मिलाकर इस आईसी में 14 पिन बने होते हैं। तो यहाँ इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 2 और 13 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कमज़ोर ऑडियो सिग्नल दिया जाता है, यूएसबी मॉड्यूल के द्वारा हो या मोबाइल के द्वारा हो, जहाँ से भी हो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल यहाँ प्रदान करेंगे। और जब यहाँ कमज़ोर सिग्नल देते हैं तो वही कमज़ोर सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 2 में देते हैं और 13 में देते हैं। यहाँ भी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 होता है और यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ 2 में सिग्नल देने के लिए क्या होता है कि यहाँ जो सिग्नल देते हैं लेफ्ट और राइट के रूप में यूएसबी मॉड्यूल से आने वाले सिग्नल को लेकर के जो यहाँ देते हैं वही सिग्नल में से एक सिग्नल यहाँ से आए कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं। तो 2 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं और दूसरा कमज़ोर सिग्नल है इस आईसी के पिन नंबर 13 को देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, तो यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा 4.7 MFD के कैपेसिटर के द्वारा, और इसके बाद देखिएगा कि यहाँ से एक रजिस्टर लगा होता है और रजिस्टर के द्वारा वही सिग्नल लेकर के आईसी के पिन नंबर 13 को देते हैं। इस बोर्ड के साथ आवाज़ को आवश्यकता अनुसार पतला करने के लिए यहाँ पर ट्रेबल कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं, जबकि आवश्यकता अनुसार आवाज़ को मोटा करने के लिए यहाँ पर बेस कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं, जबकि आवाज़ को कम और अधिक करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के रूप में
इस प्रकार का एक पोटेंशियोमीटर ले लेंगे, 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर ले लेंगे, ड्यूल पोटेंशियोमीटर ले लेंगे, जिसमें एक तरफ 3 टर्मिनल होंगे और दूसरे तरफ भी 3 टर्मिनल होंगे। यहाँ 3 टर्मिनल का कनेक्शन यह तीनों पॉइंट पर करेंगे और जबकि ये तीनों टर्मिनल का कनेक्शन ये तीनों पॉइंट पर करेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ जो है बेस कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। आवाज़ को आवश्यकता अनुसार मोटा करना चाहते हैं, कितना मोटा करना चाहते हैं, कम या अधिक मोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 100 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर ले लेंगे, जिसमें ये 3 टर्मिनल का कनेक्शन इन तीनों के साथ करेंगे और जबकि ये तीनों टर्मिनल का कनेक्शन इन तीनों के साथ करेंगे। और ट्रेबल कंट्रोल के रूप में भी उसी तरीके से 100 किलो का पोटेंशियोमीटर ले लेंगे और जिसमें एक तरफ 3 टर्मिनल होंगे और दूसरे तरफ भी 3 टर्मिनल होंगे। इन तीनों टर्मिनल का कनेक्शन तीनों पॉइंट पर करेंगे और इन तीनों टर्मिनल का कनेक्शन इन तीनों पॉइंट पर करेंगे। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल वे में बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। इस बोर्ड से यहाँ पर 5 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है और यहाँ की पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को लेकर के इस यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे ताकि यूएसबी मॉड्यूल काम करे और इस यूएसबी मॉड्यूल से निकलने वाला लेफ्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के यहाँ देते हैं। थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई कैसे प्राप्त होती है, तो हमने थोड़ा देर पहले समझे हैं कि यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यहाँ नेगेटिव देते हैं और जबकि यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं। 12 वोल्ट के बैटरी के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि नेगेटिव सप्लाई ऐसे होते हुए सीधे रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं। यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आकर रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर सप्लाई मिले और यहाँ पर सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में इस रजिस्टर की खराबी होगी। और जब यहाँ पर जो 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो यह रेगुलेटर आईसी अगर सही होगा तो उस स्थिति में 12 वोल्ट के सप्लाई को यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई को 5 वोल्ट में बदलने का काम करता है और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी और वही 5 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ देते हैं। यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा सप्लाई यहाँ देते हैं और यही सप्लाई को लेकर के यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं और यहाँ की सप्लाई फिक्स बना रहे इसके लिए यहाँ पर एक फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में यहाँ से लगा हुआ रजिस्टर या इस कैपेसिटर की खराबी होगी और अगर यहीं पर ही सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में यहाँ पर सप्लाई की जाँच करेंगे। अगर यहाँ पर सप्लाई मिले और यहाँ नहीं मिले तो इस रेगुलेटर IC 7805 की खराबी होगी।